बैरिस्टर साहब, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे। ज़ाहिर पूरी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट की जानिब कि क्या फ़ैसला आता है, और ख़ास तौर पे जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी 31 मार्च की, उस पर क्या कहा जा सकता है, और आर्टिकल 69 जिसकी बात की जा रही है वो किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ देती है स्पीकर की रूलिंग को? भैया, मैं ये समझता हूँ कि अगर स्पीकर का कोई ऐसा एक्ट जो कि मावरा कानून, मावरा आइन हो और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट वो लीगली, लॉफुली, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर वो मुस्तरद करने का मुजाज नहीं था विदाउट हैविंग द प्रोसेस ऑफ वोटिंग, तो अगर वो इस तरह का एक्ट करता है तो जो आर्टिकल 69 है आईन पाकिस्तान का, वो किसी सूरत भी स्पीकर को कोई प्रिविलेज, किसी किस्म की इम्यूनिटी, कोई इस्तिस्ना नहीं देगा कि अदालत में उसका ये एक्ट दैट कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सो मोटो एक्शन लिया। सो मोटो एक्शन लेने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक बहुत बड़ा आईनी बहरान था, वायलेशन थी आईन पाकिस्तान की, क्योंकि उस वक्त जो एजेंडा ऑफ द डे था वो वोटिंग करवानी थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे। उसके अलावा तो कोई एजेंडा ऑफ द डे नहीं था। असेंबली के अंदर जब भी कोई ऑर्डर ऑफ डे डिसाइड किया जाता है उसी के ऊपर वोटिंग करवाई जाती है और कोशिश की जाती है कि इसके ऊपर ही बात की जाए। लेकिन फिल फॉर अगर कोई शख्स जो है वो वजीर कानून हो, फवाद चौधरी साहब उठकर एक एजेंडा पेश करते हैं विदाउट हैविंग द प्रोसेस ऑफ वोटिंग, और किसी शख्स को बगैर सुने उसका कोई उस पर आर्गूमेंट लिए सब के सब लोग जो वहाँ पे पार्लियामान में बैठे 197 जो अपोजिशन के लोग थे उनको गद्दारी का सर्टिफिकेट दिया जाता है आर्टिकल 5 के तहत। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी शख्स की लॉयल्टी, डिसलॉयल्टी, किसी की गद्दारी, किसी की वफादारी को मापने का पैमाना, क्राइटेरिया या पैरामीटर स्पीकर के पास नहीं है। स्पीकर इज़ नॉट द लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, स्पीकर इज़ नॉट द कमीशन, स्पीकर इज़ नॉट द कमेटी कि वो जो तमाम फैक्ट्स जो है वो प्रबोव किए बगैर, ये प्रूव करके किसी के खिलाफ जो है वो गद्दारी का सर्टिफिकेट दे और आर्टिकल 5 को इन्वोक करे। मैं ये समझता हूँ कि स्पीकर की वो रूलिंग जो कानून और आयन के ताबे हो वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज नहीं की जा सकी। उसे इस्तिस्ना दिया गया कि कोई प्रोसीजरल लैप है, कोई मिस्टेक है ऑन द पार्ट ऑफ स्पीकर, ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल असेंबली। लेकिन अगर कोई शख्स आयन से इनहराफ करे, आयन की वायलेशन करे, अल्ट्रा वायर एक्ट करे, तो मैं ये समझता हूँ चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो। आपके सामने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तहार चौधरी साहब जो थे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनका केस गया था कि उन्होंने आयन की वायलेशन की है। उन्होंने मिसकंडस्तान में कोई ऐसा आयन के अंदर प्रोविजन शामिल नहीं किया जा सकता जो एक शख्स को इतनी आर्बिट्ररी पावर्स दे दे, अनफेटर, अनफिल्टर, अनलिमिटेड, अनरिस्ट्रेन्ड पावर दे दे कि आप मुकम्मल तौर पे कौमी असम्बली के स्याह और सफ़ेद के मालिक हैं। आप जो चाहते हैं वो रूलिंग दे सकते हैं। जो एजेंडा आपके सामने आता है विदाउट हैविंग द प्रोसेस ऑफ वोटिंग आप एक रूलिंग जारी कर देंगे। उस रूलिंग के नतीजे में वो रूलिंग बाइंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि आयन को इंटरप्रेट नहीं कर सकता, आयन को इंटरप्रेट करना ही उसका काम नहीं बल्कि आयन का तहफ़्फ़ुज़ करना भी तो सुप्रीम कोर्ट का काम है। ना सिर्फ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बल्कि भारत की सुप्रीम कोर्ट, यूके की सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट, सबका काम ये है कि वो आयन को तहफ़्फ़ुज़ दें, क्योंकि आयन जो है वो फंडामेंटल राइट की कस्टोडियन है। बाबर डोगर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं क्योंकि कल जो अलीम खान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की उसके बाद क्या सूरत हाल देखने में आ रही है, और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि और भी लोग हैं जो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा रखते हैं। डोगर साहब, क्या खबरें हैं? कल अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या सूरत हाल रही? देखिए, अलीम खान ने कुछ बुनियादी चीज़ों पर कल रोशनी डाली है। कुछ अहम चीज़ें जो है वो अवाम के सामने लेके आए हैं। पहली चीज़ तो ये है कि उस्मान बुज़दार जो वज़ीर आला बने तो उस वक़्त उन्होंने किस तरह से उन पे जो पर्चे डाले गए, किस तरह से उनको नैब ने बुलाया, किस तरह से नैब ने उतने दिन उनको बुलाते रहे जब तक कि उनका अनाउंसमेंट नहीं हो गया। और उस्मान बुज़दार जब उनका अनाउंसमेंट हो गया तो उसके बाद नैब ने उनको बुलाना बंद कर दिया। और उसके बाद फिर 6 महीने के बाद उस वक़्त बुलाया जब उन्होंने इमरान खान वाले से, उनकी गवर्नेंस के हवाले से, उनकी करप्शन के हवाले से बताना शुरू किया तो नैब ने फिर उनको बुला लिया और उनको अरेस्ट कर लिया। तो कहने का मकसद ये था कि पार्टी सारी एक तरफ थी, उस्मान बुज़दार एक तरफ थे। जो अलीम खान कल जो इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, जो वो बताना चाह रहे थे, वो ये था कि उस्मान बुज़दार किसकी चॉइस थी, उस्मान बुज़दार किसके हाथ में खेलता रहा, यहाँ पर कौन करप्शन करता रहा, फराह खान कौन थी, उनके खावंद एहसन जमील गुज्जर कौन थे, और किस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ज़रिए से पैसे कमाए गए और वो पैसा अल्टीमेटली कहाँ गया। तो ये चीज़ें अब आप देखिएगा, जिस तरह से इमरान खान वो लेटर घुमा रहे हैं या ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन सारी करप्ट है, तो अब आने वाले दिनों में आप देखिएगा मज़ीद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी
और जो टारगेट होगा वो इमरान खान और उनकी फैमिली होगी, और उसमें ये इस्टेब्लिश किया जाएगा कि उस्मान बुज़दार किसका फ्रंटमैन था, किसके लिए पैसे कमाता रहा और क्या कुछ करता रहा। जहाँ तक पंजाब असम्बली के इलेक्शन की बात है, नए चीफ मिनिस्टर की बात है, तो सुमैया 3 अप्रैल को जो इजलास हुआ उसमें वाज़ेह तौर पर अपोजिशन जो थी उसको सबकत हासिल थी। तकरीबन 208 के करीब उनके साथ मेंबरान थे, इसी वजह से उस दिन वोटिंग नहीं हो सकी। अगर चौधरी पीरलाई के पास उस दिन अक्सरियत होती तो 100% डिवीजन के ज़रिए से वोटिंग हो जाती और चौधरी पीरलाई वज़ीर आला बन जाते। क्योंकि उनके पास मेजोरिटी नहीं थी, उस दिन सेशन नहीं होने दिया। अब कल ये सेशन होने जा रहा है और अपोजिशन पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी उन्होंने होटल में बंदे रखे हुए हैं और उनको पैसे दिए जा रहे हैं, जबकि अपोजिशन जो है अलीम खान ने मोनी सलाई पे इल्ज़ाम लगा दिया कि वो 5-5 करोड़ रुपया दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि अपोजिशन को ये पता है, कल जो लग रहा है कि अपोजिशन के पास इस टाइम अक्सरियत है, तकरीबन 200 के करीब लोग अभी भी होटल में वहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें से 20 के करीब पीटीआई के बंदे वहाँ पर लोग हैं जो हमजा शहबाज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कल जो अपोजिशन को डर है वो ये है कि हो सकता है कि स्पीकर रूलिंग दे दें, कल ये कह दें कि जनाब ये जो पीटीआई के मेंबरान हैं इनका वोट काउंट नहीं हो सकता, या उनको वहाँ पर एंटर ना होने दिया जाए। और ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि कल जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कल असम्बली ही तोड़ दें। अच्छा। तो ये पॉसिबल नहीं है। मुझे ये मुमकिन नहीं नज़र आ रहा कि कल डिवीजन के ज़रिए से काउंटिंग हो जाएगी और हमजा शहबाज जो है वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। इसकी पॉसिबिलिटी ना होने के बराबर है, क्योंकि ये चीज़ होनी नहीं है। जिस हद तक भी गवर्नमेंट जा सकी वो जाएगी, और वो चाहे वो असम्बलियाँ टूट जाएं, चाहे अब नया एक बहरान पैदा किया जाए, लेकिन काउंटिंग कल मुझे होती नज़र नहीं आ रही। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, अब ज़ाहिर है ये देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आज क्या फ़ैसला होता है। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि कोई भी फ़ैसला देने से पहले दोनों फ़रीक़ैन को सुना जाएगा। आपको क्या लग रहा है, क्या सूरत हाल बनने जा रही है, क्या फ़ैसला आ सकता है मुमकिन तौर पर? देखें सुमैया, ये जो अभी गुफ्तगू हो रही है, गिनती की गुफ्तगू, अदम एतमाद की गुफ्तगू, आइन और कानून की गुफ्तगू, ये बिल्कुल एक सही बात है, लेकिन हर चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। आज ज़रा आप इंटरनेशनल हालात पर नज़र डालें। रूस की वजारत ख़ारजा ने ऑफिशियली ये कहा है कि अमेरिका इमरान खान को पनिश कर रहा है, उस पर दबाव डाला गया कि वो रूस का दौरा ना करे, और हम इसकी मजम्मत करते हैं। फिर चाइना 4-5 दिन पहले ये स्टेटमेंट दे चुका है कि ये सर्द जंग में अब दोबारा झोंक रहे हैं और तरक्की पजीर ममालिक में रिजीम चेंज की बातें हो रही हैं। चाइना ने पाकिस्तान का कर्जा भी रीशेड्यूल किया है। आज यूएई ने $2 अरब का जो कर्जा था उसको रीशेड्यूल किया है। अब ये एक इंटरनेशनल जो सिनेरियो बना हुआ है उसमें ये इस्टेब्लिश हो गया है कि इमरान खान को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। अब जैसे मिसाल के तौर पे पंजाब असम्बली की बात हो रही है, अब स्पीकर के पास या डिप्टी स्पीकर के पास इस बात का इख्तियार है कि वो किसी मेंबर को सस्पेंड कर दे अगर उसने कानून की वायलेशन की है। लेकिन अपोजिशन ये कहेगी कि क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने वज़ीर आला बनना था, उनके पास ये वोट नहीं था, तो इसलिए स्पीकर ने ये जो अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है ये जायज़ नहीं है, ये हमें वज़ारत आला से हटाने के लिए है। तो फिर उसको देखा जाएगा कि इसका मकसद क्या था। इसी तरह कौमी असम्बली के अंदर जो करारदाद पेश हुई, अगर तो वो इसलिए पेश हुई है कि इमरान खान को हटाना इसलिए है कि आपने अमरीकी मफादात के तहत काम करना है, तो जो स्पीकर होगा वहाँ पर, जो डिप्टी स्पीकर होगा या जिस अदालत में ये मुकदमा ज़ेर बहस है, वो उन सारे फैक्टर्स को अपने जहन में रख के बात करेंगे। कोई भी चीज़, कुरान की जो आयात हैं वो भी आप उस कॉन्टेक्स्ट के अगर बगैर उनको तर्जमा करने की कोशिश करें तो बहुत सारे उलमा का ख्याल है कि शायद आप उसके सही मफहूम को नहीं पहुंच सकेंगे। ये सारा जो आइन लिखा गया, कानून लिखा गया, पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तानियत को बचाने के लिए है। आर्टिकल 5 क्या कहता है? लॉयल्टी टू द स्टेट। ये सवाल है कि 7 तारीख को कैसे पता था अमेरिका को कि ये आने वाली है। और आज रूसी वजारत खारजा ने भी ये बात कही कि अचानक तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई और उनकी अपनी जमात के लोग जो हैं वो मुनहरिफ हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।